हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है +2 क्लास का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 में कैपेसिटर। ठीक है, इस जो यूनिट है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, और कैपेसिटर जो होता है वो होता क्या है और वो कहाँ यूज़ होता है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम कंडक्टर, इंसुलेटर, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ऑल ऑफ फर्स्ट हम सभी जानते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। क्लियर? कंडक्टर्स। उसके बाद हम सभी जानते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, और एक नया आएगा हमारे सामने, डाई इलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक। ये तीनों चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो ऑल ऑफ फर्स्ट, कंडक्टर क्या होते हैं? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। उसके बाद इंसुलेटर की बात करें तो हम कहेंगे विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। देखिए, अब इंसुलेटर हमारे पास दो टाइप के आते हैं। टू वेज हैं इंसुलेटर को डिफाइन करने के। पहला तो है कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर जो होते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बट जो सेकंड वेज है, इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या पॉसिबिलिटी हैं? ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करते, बट अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, बट व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं? दे प्रोड्यूस इंड्यूस्ड चार्जेस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस कर देते हैं। दोबारा से देखिए, हम यहाँ पर बहुत ही इजी सी बात करने वाले हैं। हमने कंडक्टर कहा कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, माना कि दोनों जो टू वेज से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही नहीं, चाहे कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए इनको, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। बट कुछ इंसुलेटर ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर उनको किस में रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस कर जाते हैं। तो इस प्रकार के इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। इस प्रकार के इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। दोबारा से ध्यान से, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है? देखो, पूरे यूनिट के अंदर हम इसी में चलेंगे। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है? इंसुलेटर, कंडक्टर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इंसुलेटर की एक नई फॉर्म हमारे सामने आई है कि कुछ इंसुलेटर ऐसे पाए गए कि अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं? इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस कर जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? डाई इलेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इंसुलेटर इस प्रकार के होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दे प्रोड्यूस इंड्यूस्ड चार्ज
तो वो इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस कर जाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो इस प्रकार के इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि अगर किसी कंडक्टर को, कंडक्टर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं यानी कि जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। अब बात आती है कि अगर इस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसका बिहेव कैसा होगा। तो हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर इसको रखते हैं तो इनका बिहेवियर कैसा होगा। क्लियर। बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इसको रखते हैं तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हमारे पास हम कोई कंडक्टर मान लेते हैं, वो किसी भी शेप का हो सकता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मान लेते हैं दैट हैव पॉजिटिव चार्ज प्लेट दैट हैव नेगेटिव चार्ज। क्लियर। कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड कंडक्टर हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जब कंडक्टर के ऊपर कोई फील्ड नहीं था तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में, लेकिन इधर पॉजिटिव आ गया तो इधर हमारे पास क्या आएगा, कंडक्टर के आउटसाइड आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर। और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इनसाइड भी रख सकते थे बट सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। ये हम बाद में इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब इसको रखा गया तो ये बाहर की तरफ क्यों आई है, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ क्यों आया है। तो देखिए अगर हम एक कंडक्टर को किसी फील्ड में रखते हैं तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमारे सामने क्या आता है, सबसे पहले तो हमारे सामने ये आता है कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या रहेगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। अब बात आती है कि ये जीरो क्यों रहा, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा कि जो एक कंडक्टर का बिहेवियर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो जीरो के बराबर होते हैं। इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज इक्वल टू जीरो। इसके सरफेस के ऊपर चार्ज जरूर होता है लेकिन इसके इनसाइड अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, जीरो। ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है। देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई चार्जड बॉडी है, ठीक है, इसको सबसे पहले हमने चार्ज कर दिया, हमने इस बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है। जब हमने इस बॉडी को चार्ज किया तो हमने कोई और बॉडी ली जिसको हमने इसके ऊपर टच करवा के देखा, तो जब इसके ऊपर टच करवा के देखा तो ये बॉडी चार्ज होगी, ठीक है। इसका मतलब इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर डाल के देखा उस बॉडी को तो हमने पाया कि अंदर उसमें कोई जैसे इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं हम, यहाँ पर रख के देखा तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं हो रही थी। जब इसके हो रही थी, इसके अंदर डाल के देखा तो वो डिफ्लेक्शन नहीं हुई, ठीक है, डेविएशन नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनसाइड जो चार्ज हैं एक कंडक्टर, इनसाइड क्या, इनसाइड वाली साइड भी जीरो होते हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर भी जो सरफेस होता है ये जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसका जो चार्जेज है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। इनसाइड चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। इनसाइड अगर चार्ज जीरो होगा तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अगर हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास चार्ज जीरो है तो हमारे पास ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन दे आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकंड बात अगर हम करें तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि भाई अगर हम इसके सरफेस की बात करते हैं तो एट द सरफेस, सेकंड पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि ये वाला सरफेस, एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फील्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to the surface of the conductor। देखिए ध्यान से, एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर का सरफेस है, क्लियर, सरफेस। इसके इस सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। चलो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंडक्टर मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है, ये बाहर की तरफ ही है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ठीक है। तो हमें पता है, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास थीटा एंगल है तो ये हो गया ई कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस थीटा लगता है, ठीक है। अब देखिए ये दीज चार्जेज आर स्टैटिक्स, ये चार्ज स्टैटिक्स हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ चार्ज है तो इधर चार्ज नहीं है, इसका मतलब ई कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ई कॉस थीटा जीरो होगा। अब देखो सरफेस के ऊपर ई तो जीरो नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि इनसाइड चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई तो जीरो नहीं हो सकता, ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट क्या रहेगा, इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। और कॉस जीरो कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जब एक कंडक्टर को किस में रखा जाता है, फील्ड में रखा जाता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। दोबारा से हम थर्ड पॉइंट करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है, हाँ जी, पॉइंट नंबर 3, when a conductor is charged, कहता है कि जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाए, एक्वायर्ड चार्जेस resides to the outer surface, resides to the outer surface। देखिए या resides on the outer surface, resides
ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसने कहा कि जब एक कंडक्टर को चार्ज किया गया, चार्ज कब किया गया? जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि इसके इनसाइड चार्ज 0 है, लेकिन आउटसाइड जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगा हुआ चार्जेस है। तो इसका मतलब देखो, अगर इसको हम प्रैक्टिकली करके देखा, अगर इसके अंदर डाल के देखा, कोई भी बॉडी इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्कोप को इसके अंदर डाल के देखेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्कोप की डिफ्लेक्शन जो है नहीं हो रही है, ठीक है, डेविएशन नहीं हो रही है। जैसे ही हम बाहर इसको रखेंगे, बाहर टच करवाएंगे तो इसमें डेविएशन होगी। तो इसका मतलब आउटर जो बॉडी के आउटर साइड है वहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है, न तो इनसाइड है न ही इनसाइड सरफेस के ऊपर। हमने कहा व्हेन ए कंडक्टर इज चार्जड, जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाएगा तो एक्वायर्ड चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस, ये बाहर की तरफ होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम गॉस थ्योरम करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम ने तो यही कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आपका किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस। क्लियर? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अगर हम इनसाइड गॉस सरफेस को इनसाइड मानते हैं, इस कंडक्टर के इनसाइड गॉसियन सरफेस इनसाइड मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा? 0। क्लियर? तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हुआ? 0। तो फ्लक्स 0 हुआ तो इसका मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है, यहाँ पर कोई लाइन ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई लाइन ही नहीं है तो इसका मतलब चार्ज ही नहीं है इसके अंदर, और अगर चार्ज नहीं है तो ना ही इस इनसाइड है, यहाँ पर मानते हैं गॉसियन सरफेस, आपने गॉस थ्योरम में किया है। इनसाइड ए कंडक्टर, जब गॉस सरफेस के अंदर हम पॉइंट को इनसाइड ए कंडक्टर लेके आए थे तो वहाँ पर क्या आया है हमारे पास? फ्लक्स 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके अंदर चार्जेज हैं वो प्रेजेंट नहीं है, आउटसाइड ही चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो वही हमारा पॉइंट था कि व्हेन ए कंडक्टर इज चार्जड, जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाएगा, एक्वायर चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, तो ये बाहर वाले सरफेस के ऊपर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं पॉइंट नंबर 4। हमारा फोर्थ पॉइंट देखिए किस तरह से होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर, ए चार्जड कंडक्टर, ए चार्जड कंडक्टर, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये कंडक्टर क्या हो गया? चार्ज हो गया। वो क्या रहेगा? चार्जड कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कैसे? देखिए, इनसाइड ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही इसके इनसाइड चार्ज है, तो सिर्फ एक चीज़ है जो सब जगह बराबर है, वो है V, यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? कैसे रहेगा? देखिए, हमारे पास dV इज इक्वल टू E इंटू dr हमने पढ़ा है। एक तो हमारे पास ये मेथड है कि dV इज इक्वल टू E इंटू में dr हमने पढ़ा है। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले पढ़ चुके हैं कि 0 है, तो इसका मतलब dV हमारे पास किसके बराबर है? 0। और dV क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। इसको हम उधर लेके जाएंगे तो V2 इज इक्वल टू V1, यानी कि फाइनल पोटेंशियल भी वही था और इनिशियल पोटेंशियल भी वही है। इसका मतलब पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इनसाइड ए कंडक्टर। इनसाइड जो है कंडक्टर के वो क्या रहेगा? पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। या तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम बात करें कि अगर चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नो वर्क इज डन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो कोई काम ही नहीं होगा, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बिटवीन। देखो, जब नो वर्क इज डन, कोई काम ही नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए जितना वर्क किया जा रहा है वो हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पर तो वर्क डन किया ही नहीं जा रहा, पोटेंशियल डिफरेंस उसी को कहते थे। लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं किया, कोई काम किया ही नहीं जा रहा, तो वर्क डन क्या होगा? कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होगा। अगर कोई वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। हर जगह पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये आपने याद रखना है। इनसाइड ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर अगर हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और उसके अंदर जो चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 5th पॉइंट कि जो कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ठीक है, E इज इक्वल टू वो रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या रहेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे, अब देखिए हमने गॉस थ्योरम पढ़ा है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू डी क्यू बाई, अगर मैं डी फाई की बात करूं तो डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने गॉस थ्योरम यही पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या जो होता है वो इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्जेज होता है। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई डी एस हमारा फ्लक्स होता है। क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ई डी एस जो हमारे पास है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ई डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये एक सरफेस के ऊपर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वो होती है कितना चार्ज कितने एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। चार्ज डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिख रहे थे, और अगर हमारे पास एक लाइन होती तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा लिखते, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, उसमें डी एल हो जाता। और अगर हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम होता तो हम लिखते रॉ इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, सरफेस और लाइन, इन के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरा लेक्चर देख लीजिए यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, लास्ट लेक्चर था। अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इसकी जगह पे डी क्यू की जगह पे अगर मैं यहाँ से डी क्यू निकालूँ तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें तो ई डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ थी। तो ई डी एस इज इक्वल टू डी क्यू की जगह पे हम लिख देते हैं सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस कैंसल आउट डी एस, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जब एक कंडक्टर को किसी फील्ड में रखते हैं, यानी कि कंडक्टर को चार्ज करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इनसाइड तो 0 है, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये था हमारे पास बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखते हैं तो वो किस टाइप का बिहेव करेगा। डाई इलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक्स जैसा मैंने पहले बताया कि डाई इलेक्ट्रिक्स एक टाइप के इंसुलेटर हैं जो इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस करते हैं जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं। तो ये 2 टाइप के हमारे सामने आते हैं। एक तो होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और सेकंड होते हैं हमारे पास नॉन पोलर
डाई इलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखिए जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जो पोलर नहीं हैं, उनका जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेज होते हैं वो कॉन्साइड करेगा, बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल भी क्या करेंगे, इधर उधर मूव नहीं करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरी बात, जो नॉन पोलर जो पोलर है वो इस तरह से होगा, जो पॉजिटिव सेंटर है वो एक साइड होगा और नेगेटिव जो होगा वो दूसरी साइड होगा, यानी कि इसका जो पॉजिटिव है वो थोड़ा खींचा होगा। ठीक है, एक साइड में खींचा होगा। क्लियर? ये पॉजिटिव पोल होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन इसका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे होगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर जो है वो कॉन्साइड नहीं करेगा। ठीक है, इसका सेंटर जो है वो कॉन्साइड नहीं करेगा, इसका सेंटर जो है वो कॉन्साइड करेगा। ठीक है, सेंटर, देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज विच सेंटर्स विल बी कॉन्साइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा। ठीक है, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे। जिनका सेंटर कॉन्साइड नहीं करेगा वो हमारे क्या होंगे? ठीक है जी, यहाँ पर सेंटर कॉन्साइड नहीं करेगा, नॉट कॉन्साइड। ठीक है, नॉट कॉन्साइड, सेंटर कॉन्साइड नहीं करेगा। दोबारा से लिख लेते हैं इसको, नॉट कॉन्साइड। ठीक है, कॉन्साइड का मतलब एक ही जगह पे नहीं होगा, इधर दोनों एक ही जगह पे होंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही होगा, इधर एक नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जिसको P से आपने डिनोट किया था, ये क्या था? ये था जैसे हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक माइनस Q है, एक प्लस Q है, और A डिस्टेंस ये, A डिस्टेंस ये, यानी कि टोटल डिस्टेंस 2A है, और इसके ऊपर चार्ज हमने Q ही मान लिया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम थे, लेकिन एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, तो हमारे पास ये होता था Q इंटू में 2A, ये आपने पहले पढ़ रखा है गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू Q इंटू में 2A। क्लियर? अब देखिए कि अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहेगा। देखिए, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस क्या है? 0। तो अगर A 0 है तो डाइपोल क्या रहेगा? 0। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन इसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसका जो डाइपोल है वो 0 नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 नहीं होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके कुछ एग्जांपल्स हम बात करते हैं, जैसे HCl हो गया। ठीक है, एटमी होंगे जैसे O2, H2, ठीक है, Cl2, ऐसे समथिंग, जिसके एक ही टाइप के चार्जेस होंगे, जैसा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसी तरह की ये चीज़ें। अब बात आती है हमारे सामने कि अगर हम इनको, ठीक है, नॉन पोलर या पोलर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ठीक है, नॉन पोलर को अगर हम, देखिए अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये तो वही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर करेगा, तो पहले पोलर है, ये तो ऐसे ही खींचा जाएगा। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये पोलर बन जाता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसका जो पॉजिटिव सेंटर है वो नेगेटिव वाले की तरफ खींचा चला जाएगा, और जो नेगेटिव सेंटर है वो पॉजिटिव वाले की तरफ आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये भी ऐसे बन जाएगा, ये पॉजिटिव पोल हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ खींच जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसका मतलब नॉन पोलर को अगर हमें पोलर बनाना है तो हमें उसको किस में रखना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा। क्लियर? जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को, तब उसको क्या बोलते हैं, और ये पोलर बन गया तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कैसे होती है? जब एक नॉन पोलर
या पोलर को भी लगा सकते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को भी लगा सकते हैं। जब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और वो पोलर बन जाता है तो वो पोलराइजेशन कहलाता है। क्लियर। अब बात आती है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है हमारे सामने, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आती है। ठीक है, स्लैब की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, अगर हम पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक इस तरह की स्लैब होती है, इस तरह से होती हैं। ठीक है, जिसमें पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर हम एक बंडल सा बना देते हैं इनका, तब हमारे सामने क्या आ जाती हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बन जाती है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारे सामने आ चुकी है। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। क्लियर। अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किस में रख देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इसके ऊपर जो चार्जेस हैं, देखो पॉजिटिव पोल जो है अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर की बात करें, जब ये इस तरह से अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, तब इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेट क्या हो गई है, पोलराइज हो गई है। ठीक है, ये प्लेट क्या हो गई है, पोलराइज हो गई है, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पोलर बनना स्टार्ट हो गया है ना, पोलराइज हो गई है। अब ये पोलराइज होते होते क्या होगा कि जो इसके इनसाइड ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, 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 ये भी यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पर आएगा। जो नेगेटिव है वो इधर आ जाएगा, 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 इधर आ जाएगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो बीच में न रहकर, इसके बीच में न रहकर इसके इनसाइड सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि वो इस तरह से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, वो बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी इसके पास, और यहाँ पर बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो ये इफेक्ट पड़ेगा जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम किस में रख देते हैं, पोलराइजेशन करने के लिए दो फील्ड में रख देते हैं। अब जब इसको हमने रख दिया, तब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके अंदर भी है। जैसे ये दो पोल हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हैव ऑलवेज डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर वैक्यूम मीडियम है, अगर यहाँ पर वैक्यूम मीडियम है तो उसका जो हम वो मानेंगे, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लेते हैं, ई नॉट, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ से इस पोल तक की डायरेक्शन है। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर की। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी मान लेते हैं, क्योंकि ये पोलराइज होके आई है तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन कह देते हैं। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो वाला उधर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया, बड़ा ये था, ई नॉट माइनस ई पी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, जब वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसमें से हम पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये इफेक्ट पड़ेगा जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किस में रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो हमारे पास ई जो होगा वो ई नॉट माइनस ई पी होगा। ई पी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पोल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
तो ये रिड्यूस, कितना रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ यानी कि कितना कम हुआ, वो होगा हमारा ई। क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये ई एक आता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये जो इसके देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। तो के क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे सामने के क्या आया, वो आएगा हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा वैक्यूम में था वो ई नॉट था, ठीक है। और कितना रिड्यूस हुआ, ई रिड्यूस हुआ, तो वो ई नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल्स, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आती है एक हमारी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अब देखिए ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव को इधर खींच रहा है, अगर हम ये फील्ड बढ़ाते जाएं तो ये और खींचा जाएगा और खींचा जाएगा और खींचा जाएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी कि ब्लास्ट ब्रेक हो जाएगी। क्लियर। उस ब्रेक होने से पहले की जो कंडीशन होगी वो डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ होगी कि वो डाइलेक्ट्रिक कितनी दूरी तक खींच सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने मेन पॉइंट हमने पढ़े हैं डेरिवेशन से पहले। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा कैपेसिटर होगा, और वो कैपेसिटर किस लिए यूज़ किया गया, कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा यूज़फुल होता है, कौन सा यूज़फुल नहीं होता है, किस तरह से कैपेसिटर को बनाया जाता है, वो सब बातें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, ताकि जिन बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ फिजिक्स को आराम से आसानी से सीखना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो मैं वीडियो डालूंगा अगर आप बेल आइकन बटन दबाते हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच।